स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। रात के बज रहे थे 11:40 और सोने जाऊँ तो उससे पहले जो भी भिगोना होता है, बादाम है, अखरोट है और दूसरे दिन बनाना था छोले, तो मेरी ही इच्छा थी कि छोले बनाऊँ। काफ़ी दिनों से मैंने बनाए नहीं थे, तो छोले, बादाम, अखरोट सब कुछ भिगोने के बाद यहाँ जो सुबह हमें पानी पीना होता है वो मैं भिगो रही हूँ। तो अपने लिए मैंने 1 गिलास पानी में भिगोया है जीरा, और ये दालचीनी वाला जो पानी है ये आंचल पिएगी। तो इसको भी मैंने पानी पूरा फुल करने के बाद और कटोरी से ढक के बस सुबह तक के लिए रख दिया। और उसके बाद बादल तो इतने गरज रहे थे, एट लास्ट बारिश आ ही गई। बारिश आनी भी थी क्योंकि जन्माष्टमी में 12 बजे ठीक कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला था और बारिश तो होनी है। सारे देवी देवता खुश होकर जो अपना आशीर्वाद बरसाते हैं तो वो तो हर साल ही होता है। सोने जा रहे हैं हम। अच्छी खासी बारिश आ गई है। क्या बारिश हो रही है, ये एकदम तेज़ बारिश। और बस 12 बजने में 1 या 2 मिनट ही बाकी हैं। कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है। ये देखिए, भगवान जी का जन्म होने वाला है, इसलिए इतनी तेज़ बारिश अचानक से आई है। सो हमने 12 बजे से पहले ही टीवी भी चला ली थी और लाइव दर्शन हमने भगवान जी के किए। थोड़ी देर टीवी हमने देखी, उसके बाद फिर हम लोग भी जाके सो गए थे। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो रात से जो बारिश होना शुरू हुआ वो सुबह तक भी बंद नहीं हुआ। थोड़ी बारिश की जो स्पीड है वो कम हो गई, मगर बारिश हो ही चली जा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया कि 4 दिन से कोलकाता में धूप नहीं निकली है, बट आज सुबह से थोड़ी धूप अच्छी निकली है। तो कपड़े वगैरह जल्दी जल्दी मैंने फिर सुखाए हैं। सारे खिड़की सब कुछ मैंने खोला कि कम से कम घर में धूप आए। 4-5 दिन हो गए धूप ही नहीं निकली थी। तो यहाँ पर मैं सुबह तो उठ गई थी, थोड़ी देर यहाँ खड़ी रही हूँ बालकनी में। थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो गया है क्योंकि बारिश जो कंटिन्यू हो रही है तो उससे गर्मी में थोड़ी तो राहत है। और मेरे साथ मेरा एस्ट्रो बाबू उठा हुआ है ही। तो बस मैं जाके किचन में पानी पीऊँ छान के। उससे पहले यहाँ मैं बालकनी में खड़ी थी तो मैंने सोचा एक ही बार में मंदिर के पास में भी मैं पोछा लगा देती हूँ। और उसके बाद में मैं किचन में गई हूँ। फिर मैंने वो जीरा वाला पानी जो है वो छाना है और पिया है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप में से कई लोगों के कमेंट आए हैं कि जो धनिया है, जीरा है, मेथी है, जो मैं भिगोती हूँ रात में, तो पानी छानने के बाद उसका क्या करते हैं। तो डियर, ऐसा है कि जो ये भिगोते हैं पानी छानने के बाद, जो जितने भी गुण हैं उनके, वो सब पानी में ही आ जाते हैं। उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसमें उसके गुण जो हैं वो पानी में आ चुका है, तो उसका फिर कोई काम है ही नहीं। तो उसको फेंक देते हैं, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। और बस उसको पीने के बाद में मैंने बैठ के योगा किया है। योगा करने के बाद यहाँ नहा चुकी हूँ। सारे कपड़े सूख गए थे तो उसको भी मैंने उतार के फ़िलहाल अंदर बेडरूम में रखा है, बाद में तय बनाऊँगी। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस उसको बाद में मैं तय बना लेती हूँ। वैसे भी जो कपड़े तय बनाने का काम है ना, उसके लिए मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। तो सबसे बेकार काम मुझे अगर कोई अपनी लाइफ में लगता है तो वो है कपड़े तय बनाना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रख के थोड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ सुबह से शाम तक, फिर आराम से बैठ के उसको तय बनाती हूँ और आंचल को पकड़ लेती हूँ कि चल तय बना मेरे साथ में। तो दोनों ही मिलके बना लेते हैं। और बस यहाँ साफ़ सफाई करके मैंने की है पूजा। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं
और दिन था जन्माष्टमी का और 12 बजे रात के जन्म हो ही गया भगवान जी का। और कहते हैं ना कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। जैसे कि देवकी मैया ने जन्म दिया और यशोदा मैया ने पाल पोस कर बड़ा किया। तो हक तो दोनों माँ का है, लेकिन ज़्यादा हक यशोदा मैया का ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। तो इसी तरह मेरे भी 5 कान्हा हैं। जैसे कि शुरू से मैं आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ कि सब मेरे ही बच्चे हैं। और कहते हैं ना, मैं उनकी मासी हूँ। अब माँ सी यानी कि माँ जैसी, तो माँ से बढ़ के हूँ मैं उनकी। मैंने भी अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, जैसे यशोदा मैया ने कान्हा जी को बड़ा किया है। तो मेरे भी 5 कान्हा हैं। पूजा हो गई है, खाना पीना बनाऊंगी। अभी ये क्या है कि पूरा बारिश का मौसम है ना, और सुबह से रात तक पूरा रेनी डे ही हो जाता है। तो एक जैसे कि बोलते हैं ना कि एनर्जी लेवल इतना नहीं रहता है, जैसे आलस आलस फील होता है, ऐसे लगता है सो जाओ। मतलब 3 से 4 दिन हो गए हैं कोलकाता में धूप नहीं निकली है, इतनी बारिश हो रही है कोलकाता में। अभी भी सारी रात से जो बारिश हो रही है, और बारिश भी कैसी, वो टिपिर 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 झिमिर झिमिर बारिश जो होती है, जिससे पूरे रास्ता में कीच कादा हो जाता है। कोई काम करते नहीं बनता है, ना तो बाजार हाट जाना बन पाता है, और ना ही आज हमारे सब्जी वाले नीचे बैठे हैं जो वीक में 2 बार आते हैं। तो कुछ तो सामान बाजार से भी लाना है। अब बारिश ऐसी हो रही है कि जो रोड साइड में जो सब्जी वाले भैया लोग बैठते हैं वो लोग भी कोई नहीं बैठे हैं। मैं बाहर से होके भी आ गई हूँ पूजा करके, बट कोई बैठा नहीं है। और आज शरीर में एकदम थोड़ा आलस आलस लग रहा है, जैसे सोई सोई तबीयत सी लग रही है। थोड़ी देर के बाद मैं खाना चढ़ाऊंगी। नाश्ता आज कुछ नहीं बनाना है। मम्मी गई थी मंदिर, मंगलवार है आज, तो वहाँ एक अच्छी दुकान है, वहाँ से कचौड़ी सबके लिए लेके आई है। तो ये नाश्ता हो जाएगा। खाना देखूं क्या बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ साग सब्जी है नहीं, थोड़ी बहुत कुछ रखी हुई है। घर में धूप आना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक जो सीलन सी अजीब सी स्मेल नहीं आती कपड़ों में, कितने ही पंखा के नीचे सुखा लो सूख गए, लेकिन धूप लग जाए ना तो एकदम जैसे फ्रेश से लगने लगते हैं कपड़े। और घर में भी धूप आए तो अच्छा लगता है। धूप 4 दिन से नहीं निकली है। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। सोच रही हूँ, अभी ये बादाम और अखरोट खा रही थी, खा के अभी नाश्ता करने का भी इतना मन नहीं कर रहा है, आधा पौन घंटा बाद करूँगी। ज़रा सोच रही हूँ कि आधा घंटा एक नैप ले लूँ, उसके बाद में उठ के दवाई खा के नाश्ता करूँगी, फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी कि क्या बनाऊँ। मैं तो इसके बाद जाके आधा घंटा 40 मिनट के करीब सो गई थी, और फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम वाकई में हो गया था। तो बस किचन में आ गई हाथ मुंह धो के दोबारा से, और दूध वगैरह भी गर्म करके मैंने रख दिया कि बच्चों में से किसी को पीना हो या चाय ही दोबारा बन जाए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, और जो छोले मैंने रात को गलाए थे, भिगोए थे यानी कि, बस उसको मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरीके से। और ये टमाटर इसमें ले लिया है और मिर्ची, तो इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसको चॉपर में चॉप करने से पहले मैंने 2 प्याज को काट लिया था। तो बस तेल गरम हो गया है, तो एक ही तेज पत्ता इतना बड़ा है कि मैंने टुकड़े करके डाला है, और ये 2 प्याज मैंने डाली है। और बस इसको हल्का सा नमक डाल के थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे गोल्डन ब्राउन करना नहीं है, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए उतना ही। और छोले की जो ग्रेवी होती है उसमें एक लिसलिसापन होता है, तो वो इससे बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो थोड़े से छोले मैंने निकाल लिए हैं, और उसको जो ग्लास का पीछे का हिस्सा है बस उससे मैंने मैश कर लिया है। आप मैशर से भी कर सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा कि एक तो ग्रेवी थिक बनेगी, और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सही रहेगी, और उसके बाद में उसमें एक लिसलिसापन भी आ जाएगा। तो यहाँ प्याज हो गई थी गोल्डन ब्राउन, तो जो टमाटर और मिर्ची को मैंने चॉपर में किया था वो डाल दिया। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने, थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डाली है, और नमक थोड़ा सा पहले ही मैंने डाल दिया था। तो बस इसको मिक्स किया है,
और 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और हरी मिर्ची भी डाली है और लाल मिर्ची पाउडर भी थोड़ा सा डाला है, थोड़ा चटपटा सा मैंने बनाया है। और भी थोड़ा चटपटा आपको करना हो तो काली मिर्ची का पाउडर ½ टीस्पून के करीब आप डाल लीजिएगा। और बस यह मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था तो जो छोले मैंने भिगोए थे तो उसको मैंने डाल दिया है। अब मुझे हल्का सा जैसे रनी कंसिस्टेंसी चाहिए छोले की, क्योंकि उसको चावल रोटी दोनों में ही खाने के लिए चाहिए। और साथ में ही जो मैंने छोले मैश किए थे वो डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने भर के डाला है छोले मसाला और थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी से। छोले मसाला अगर इस टाइम आपके पास ना हो तो गरम मसाला डाल दीजिएगा, वैसे छोले मसाले का टेस्ट अच्छा आता है। और नमक मैंने चेक किया है, थोड़ा कम था तो वो डाल दिया है। नमक मैंने जब छोले बॉईल किया था उसमें भी मैंने डाल के ही सीटियाँ लगाई थी। तो बस इसको मिक्स करके मैंने ढक दिया थोड़ी देर के लिए। और बाकी थोड़ा जो फैलावा हो गया है तो बस उसी को हटा के रख रही हूँ। और एस्ट्रो का भी खाना मैं बना चुकी हूँ। और इसके अलावा मैंने बनाया था कच्चे केले की सब्ज़ी, क्योंकि इस बार जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो पिछली बार मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 13.5 समथिंग कुछ आया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और इस टाइम पे मेरा हीमोग्लोबिन आया है 11.2, जो एक फ़ीमेल का होना ही चाहिए। आया उतना ही है बट 13 से 11 हो गया ना, इस वजह से मैं थोड़ा ये सब चीज़ खा पी रही हूँ। वैसे कच्चा केला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है आयरन में, तो खून बढ़ाने की बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अपने खाने में कच्चे केले को ज़रूर से इंक्लूड करें आप। वैसे अनार भी खा सकते हैं, काफ़ी कुछ है जिससे हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। और यहाँ छोले बन गया था तो हरा धनिया डाल के मैंने सब्जी पलट दी है। और उसी कढ़ाई को मैंने धो के चढ़ाया है। सरसों तेल गरम हो गया तो पंच फोड़न डाला है। 4 छोटी हरी मिर्ची, 2 टमाटर चॉप कर लिए थे चॉपर में, वो डाला है। थोड़ी ज़्यादा सी मैंने हल्दी डाली है। बस इसको मुझे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है टमाटर को, साथ के साथ ही मैंने डाल दिया कच्चा केला। और कच्चा केला क्या है कि काटते काटते काला पड़ जाता है, तो आप पानी में हल्दी डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए तो बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। बस नमक डाला हिसाब से और थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। ये सब्ज़ी घूम फिर के मैं ही खाती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है, जस्ट लाइक थोड़ी आलू आलू टाइप लगती है तो मैं खा लेती हूँ। और ये धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो ये भी भर दिया। वैसे उस दिन मैंने 3-4 दिन पहले ही काफ़ी कुछ राशन भी मैंने राशन के डब्बे में भरे हैं, तो अब इस महीने चल जाए उसके बाद मैं इकट्ठा जाके होलसेल की दुकान से उठा कर लाऊंगी। सो बस 3 से 4 मिनट के बाद ही मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया है। और कच्चा केला पकने में टाइम नहीं लगता है, तो ये गल गए हैं अच्छे से। और इसमें हिसाब से मैंने डाला है नमक, थोड़ा कम था, हरा धनिया डाला है। दैट्स इट, सब्जी बन के रेडी है। अब ये क्या है कि 5 फोड़न जो डालते हैं उसका टेस्ट एक अलग मतलब आता है, बिल्कुल बंगाली टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है खाने में। स्पेशली ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है चावल के साथ में। और अगर रोटी के साथ खानी हो तो थोड़ी सूखी सूखी बना लीजिए। तो यहाँ ये भी बन गया था। और उसके बाद मैंने सोयाबीन का कीमा भी बनाया है। और इसमें से जो भी खाना है ये सारा ही पूरा हाफ़ खाना मैंने मम्मी पापा के लिए भेज दिया था, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बनाया है। मैंने बोला कि आप बनाइएगा मत। और ये दाल मम्मी बनवा चुकी थी, पालक मूंग की दाल संध्या मासी से, तो मुझे पसंद है इस वजह से लेकर के आई थी। तो बस खाना पीना तो हो गया था। उसके बाद में यहाँ मैंने लगाई है मशीन और वॉशिंग मशीन के पीछे से पूरा क्लीन वगैरह भी किया मैंने। इस टाइम पे उसको मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि पूरा वॉशिंग मशीन आगे सरका के पूरा काम करना पड़ता है, वहाँ मैं ठीक से घुस नहीं पाती हूँ। साइड में जो जगह है वहीं में वो जो सीढ़ी है उसको और कपड़े सुखाने का स्टैंड यहीं पे इजीली आराम से आ जाता है, तो मैं यहीं रखती हूँ। तो ये काम भी यहाँ हो गया था, वॉशिंग मशीन भी लगाना हो गया। बाकी बचा सबसे बोरिंग काम कपड़ा तय करने का, तो इसको करने के बाद मैं लेटी हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।